एक छोटे से गांव में माद नाम का एक नन्हा सा बच्चा रहता था। वो बहुत शरारती और ज़हीन था, मगर एक मसला था। माद को मकड़ियों से बेहद डर लगता था। ये खौफ इतना ज्यादा था कि अगर माद किसी मकड़ी को देख लेता तो वो फौरन चीख मारकर भाग जाता। एक दिन गांवों के बुजुर्ग दादा जान ने माद को बुलाया और कहा, माद, तुम्हें पता है हमारे गाँव में एक खतरनाक स्पाइडर मीन आ गया है जो लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें गायब कर देता है। माद की आंखें खुली की खुली रह गईं। दादा जान, क्या वाकई? मकड़ियां तो वैसे भी खौफनाक होती हैं, और ये स्पाइडरमैन? दादा जान मुस्कुरा कर बोले, हाँ, लेकिन तुम जैसे बहादुर बच्चे उसे जरूर शिकस्त दे सकते हैं। माद ने थोड़ा खौफ महसूस किया, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने दादा जान से वादा किया कि वो गांवों को इस स्पाइडरमैन से बचाएगा। अगले दिन गांवों के लोग परेशान थे। खबरें गर्दिश कर रही थीं कि स्पाइडरमैन आधी रात को आया था और गांवों के सबसे बड़े दरख्त पर अपना जाल बना दिया था। जो भी उसके करीब जाता वो उस जाल में फंस जाता। माद ने अपने दोस्तों सारा और अहमद को बुलाया और कहा, हमें स्पाइडरमैन का मुकाबला करना होगा। सारा ने हैरत से पूछा, मगर माद, तुम्हें तो मकड़ियों से डर लगता है। माद ने खुदात्मादी से कहा, हाँ, मगर अब मैं अपने खौफ पर काबू पाऊंगा। कोई मकड़ी मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं। अहमद ने मुज़ाहिया अंदाज में कहा, हाँ, और अगर मकड़ी ने हमें पकड़ लिया तो कम इज कम हमें जाल में झूला झूलने का मौका मिल जाएगा। सब हंस पड़े और फिर उन्होंने मंसूबा बनाया कि रात के वक्त वो दरख्त के करीब जाकर स्पाइडरमैन का सामना करेंगे। रात का वक्त आया और माद, सारा और अहमद अपने मंसूबे के मुताबिक दरख्त के करीब पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी मकड़ी का जाल देखा। माद के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो डटा रहा। माद ने सरगोशी में कहा, अहमद, तुम जाकर जाल को काटो। सारा, तुम देखो कि स्पाइडरमैन कहाँ है। सारा ने इशारा किया कि वो दरख्त के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही अहमद जाल की तरफ बढ़ा, एकदम जाल हरकत में आ गया और अहमद के उर्द गर्द लपट गया। ओ नहीं, मैं फंस गया। अहमद ने चलाते हुए कहा। माद जल्दी से सारा की तरफ मुड़ा। सारा, कुछ करो। सारा ने अपने बैग से एक कींची निकाली और कहा, ये तुम्हारी हीरो बनने का मौका है, माद। माद ने कींची ली और अपने दिल को मजबूत करके जाल की तरफ बढ़ा। उसने अहमद को आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। अचानक एक आवाज सुनाई दी, हाँ हाँ हाँ, तुम सोचती हो कि तुम मुझे शिकस्त दे सकती हो। ये स्पाइडरमैन की आवाज थी। वो बहुत लंबा और खौफनाक दिखता था और उसके हाथों में मकड़ी की जालों से बनी एक अजीब सी रस्सी थी। माद ने गहराई से सांस ली और खुद से कहा, डरने का वक्त नहीं, हीरो बनने का वक्त है। मकड़ी वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, ये जाल इतना मजबूत है कि कोई भी उसे नहीं काट सकता, और तुम सब मेरी कैद में हो। माद ने जहान से सोचा। फिर उसे याद आया कि दादा जान ने कहा था कि हर कमजोरी के पीछे एक राज होता है। उसने स्पाइडरमैन को चैलेंज करते हुए कहा, तुम्हारी ताकत का राज क्या है? स्पाइडरमैन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मेरी ताकत इस जाल में छिपी हुई है, और जब तक ये जाल मौजूद है मैं नाकाबिल शिकस्त हूँ। माद ने अपनी अक्ल से काम लेते हुए कहा, ओह, तो ये जाल ही तुम्हारी ताकत है? फिर उसे एक आइडिया आया। उसने सारा से कहा, सारा, याद है तुम्हारे पास छौलक का डब्बा है? सारा ने फौरन अपने बैग से चाक निकाला और माद को दिया। माद ने चाक से जाल पर निशान बनाया और कहा, ये देखो, जाल अब कमजोर हो गया है। स्पाइडरमैन की आंखें खौफ से खुल गईं। ये क्या कर रही हो? उसने गुस्से से चलाते हुए कहा। माद ने मजाहिया अंदाज में कहा, बस थोड़ा जादू, मकड़ी वाला। अब तुम्हारी जाल की ताकत खत्म हो रही है। स्पाइडरमैन ने फौरन जाल को ठीक करने की कोशिश की, मगर चाक के निशान ने जाल की ताकत को खत्म कर दिया था। माद ने कींची से जाल को काटा और अहमद को आजाद कर दिया। अब स्पाइडरमैन कमजोर हो चुका था। माद ने आगे बढ़कर स्पाइडरमैन की जाल वाली रस्सी को पकड़कर खींचा और उससे कहा, अब तुम हमारे गांव से चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। स्पाइडरमैन हैरान और खौफजदा होकर पीछे हटा और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मगर मैं वापस आऊंगा। ये कहकर वो भाग गया। गांव वाले माद, सारा और अहमद की बहादुरी पर फख्र करने लगे। दादा जान ने माद को गले लगाते हुए कहा,
मैं जानता था कि तुम हीरो बनोगे। माद ने मुस्कुराते हुए कहा। दादा जान, मैंने स्पाइडरमैन को शिकस्त दी, मगर अब भी मकड़ियों से थोड़ा डर लगता है। सब हंस पड़े और अहमद ने कहा। कम से कम तुम्हें जाल में झूला झूलने का मौका नहीं मिला। ये सुनकर माद भी जोर से हंसने लगा और कहा। हाँ, वो झूला झूलने का प्लान नाकाम हो गया। इस कहानी का सबक ये है कि हर मुश्किल का हल अक्ल और बहादुरी से निकाला जा सकता है और अपने खौफ का सामना करना ही असल ताकत है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करना न भूलना। और अगली बार फिर आएंगे एक और मजे की कहानी के साथ।